हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज देखिए क्लास 11 के जो गणित पढ़ा रहे हैं फर्स्ट अभ्यास यानी समुच्चय जो पढ़ाने जा रहे हैं अभ्यास, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 हो रहा है, अभ्यास 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है। उत्तर उसको क्या करना है, देना आपको यानी आपको आंसर आपको बताना है कौन कौन समुच्चय है और कौन कौन से समुच्चय नहीं है और क्यों है क्यों नहीं है, इनका भी ये भी कारण देकर आपको स्पष्ट करने और बताने हैं। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर हम पहला को जानते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, यानी देखिए जे अक्षर से जे अक्षर से जी हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कह रहा है कि जे देखिए जो जो समुच्चय उन्हें कहना कि ये समुच्चय है और जो जो समुच्चय उन्हें कहना समुच्चय नहीं है। तो देखिए ये है जे अक्षर में प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी वर्षों का महीनों का संग्रह, यानी जे से शुरू होने वाला सभी महीनों का नाम क्या क्या होता है। तो जे से शुरू होने वाला सभी महीनों का नाम होता है जनवरी, जून, उसके बाद जुलाई। ये आपका जो प्रथम क्वेश्चन है, ये जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, ये समुच्चय है, ठीक ना, ये समुच्चय है, ये आपका समुच्चय है। उसके बाद आप देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो ये आपका समुच्चय है, ये आपका समुच्चय है। उसके बाद देखिए जो दूसरा नंबर आपको कह रहा है तो दूसरे नंबर का समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि जो प्रतिभाशाली लेखक को परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक ना, इसे भारत में प्रतिभाशाली लेखकों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसलिए दूसरा नंबर ये हमारा समुच्चय नहीं है। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं है। और क्यों नहीं है, तो क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए समुच्चय नहीं है। देखिए समुच्चय नहीं है। उसके बाद ये चौथा नंबर आपका हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये समुच्चय है। क्यों समुच्चय है, क्योंकि कक्षा में सभी बालकों की संख्या एक क्या होती है, निश्चित होती है, इसलिए समुच्चय है, ये समुच्चय है। ठीक है। उसके बाद ये पांचवा नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये भी आपका समुच्चय है। क्योंकि 100 से नीचे भी हमारे जितनी प्राकृतिक संख्या होती है, 100 से नीचे कौन कौन संख्या होती है, तो 1 से लेकर 99 तक हमारा ये 100 से क्या हो जाएगा, नीचे प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, इसलिए ये समुच्चय है। तो पांचवा नंबर भी हमारा क्या है, ये समुच्चय है। ठीक है। उसके बाद ये छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यासों का समुच्चय, तो ये समुच्चय है। क्यों, तो क्योंकि जो लेखकों द्वारा उपन्यासों का जो संग्रह है, जिसे मान लीजिए कि ये गबन हो गया, गोदाम हो गया आदि द्वारा क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, ये क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जी का क्या उपन्यास है, तो इसलिए ये समुच्चय है। ठीक है। उसके बाद ये आपका छठवां नंबर सवाल ये कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, तो ये भी समपूर्णांक समुच्चय है। और क्यों है, तो क्योंकि सभी समपूर्णांक का समुच्चय, ये जैसे मान लीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो सकता है, तो समपूर्णांकों का समुच्चय जैसे मान लीजिए ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी समुच्चय है। उसके बाद ये आपका 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि इस अध्याय में सभी आने वाला प्रश्नों का समुच्चय,
इस अध्याय में सभी आने वाला प्रश्नों का समुच्चय तो ये भी परिभाषित किया जा सकता, क्योंकि इस अभ्यास में, इस किताब में आने वाले जितने भी प्रश्न है, अभ्यास है, इनको गिना जा सकता है, इसलिए भी हमारा क्या है, समुच्चय है। ये भी हमारा समुच्चय है। उसके बाद ये आपका जो कह रहा है, ये 9वां नंबर जो आपका सवाल, ये 9वां नंबर सवाल आपका जो कह रहा है, 9वां नंबर सवाल कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो ये हमारा कोई समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि संसार में सबसे अधिक खतरनाक पशुओं का संग्रह परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानवरों का, खतरनाक जानवरों का जो पशुओं का संग्रह ये परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय नहीं है। तो देखिए ये आपका प्रश्न हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो जो समुच्चय था उसको समुच्चय लिखे हैं, जो समुच्चय नहीं था उन्हें समुच्चय नहीं लिखे। आपको अपने वाणी के द्वारा उसमें आपको मौखिक मुख्य भाषा से आपका उसमें डायरेक्शन भी दिया गया कि वो समुच्चय है और क्यों समुच्चय नहीं है। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।